नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 10 जनवरी और उसी के साथ-साथ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे और देखते-देखते 10 दिन जो है वो खत्म हो चुका है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जैसे देख पा रहे हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में शेयर की गई है, जो आप जाके चेक कर सकते हो। सो आज नियर अबाउट 50 जो है आपका हेडलाइन है और हर एक चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। वी विल टच द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है थोड़ा-सा डेप्थ में हम घुसेंगे और बाकी जो न्यूज़ है उसका ओवरव्यू हम लेके देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? चलो, सो अपडेट ऑन एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम या पेंशन सिस्टम, ओके, इन अपकमिंग बजट। सो इंडिया में जो है पेंशन जो है वो बहुत ही बड़ा एक लायबिलिटी है गवर्नमेंट का। ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बदले आप यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नमेंट ही बदल गया। यहाँ पे हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने बताया था कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। पेंशन इटसेल्फ, क्योंकि पहले सरकारी जॉब लोग ज़्यादा क्यों करते थे, मतलब सरकारी जॉब का वो क्रेज क्यों रहता था? एक तो होता था पावर और दूसरा होता था पेंशन, जॉब सिक्योरिटी। तो ये बहुत एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोग जो है सरकारी जॉब में जाते थे। एंड अभी जो है गवर्नमेंट जो चाहती है कि भाई हम जो है नेशनल न्यू पेंशन स्कीम लेके आए, जहाँ पे आपका ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लाइबिलिटी है वो हम उसमें रिड्यूस करेंगे। सो इसमें जो है अपडेट ऑन एनपीएस इन अपकमिंग बजट स्पीयरहेडेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। दिस मूव एम्स टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन एनपीएस, ओके। अब देख मतलब इसमें जस्ट प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग स्टेज है, तो और फिर अगले साल जो है वो इलेक्शन भी है, सो इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये जो बजट आएगा दैट विल दी फाइनल बजट ऑफ दिस गवर्नमेंट। नया गवर्नमेंट मतलब ये पार्टी अगर फॉर्म करती है, दूसरा पार्टी फॉर्म करती है, वो अलग बात है, बट इस गवर्नमेंट का फाइनल बजट जो है वो पेश करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमें देखने को मिल रहा है कि स्टारबक्स जो है आपका इंडिया में अग्रेसिवली वो ग्रो करना चाहता है। बेसिकली यहाँ पे सीसीडी के फॉर्मेट में वो काम करना चाहता है। सीसीडी जिस तरीके से एक टाइम पे पूरे इंडिया में फैल गया था, मतलब पहले प्री इंटरनेट एरा में सीसीडी वाज अ प्लेस जहाँ पे लोग जाते थे। इट वाज मोर ऑफ अ कूल प्लेस, लोग जाके वहाँ पे बैठते थे, खाते थे, चिल करते थे। सो वही चीज़ स्टारबक्स जो है वो इमिटेट करना चाहती है। स्टारबक्स क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है स्टारबक्स इज अ यूएस बेस्ड कंपनी और इंडिया में इसको टाटा चला रही है। और वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है कि वो 2028 तक इंडिया में 1000 स्टोर वो ओपन अप करना चाहते हैं। किसने अनाउंस किया है? उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है लक्ष्मण नरसिम्हन, उन्होंने ये अनाउंस किया है। वो ये बता रहे कि इंडिया बीइंग हैविंग अ रेपुटेशन ऑफ अ टी लविंग नेशन, Starbucks sees potential in the coffee market driven by the country's impressive development and ease of doing business. This move represents a significant investment and belief in the evolving taste and lifestyle preferences of Indian consumers, marking a shift in the कंट्रीज बेवरेज कल्चर। सो अगेन जैसे आपको पता है कि स्टारबक्स का जो कॉफ़ी है या स्टारबक्स में लोग किस लिए जाते हैं? शो ऑफ के लिए। बहुत ही रेयर लोग जो है, जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं बाहर दुकान में चाय पीता हूँ, 10 रुपए का चाय, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, मज़ा आता है पी के, ठीक है। पर उसी जगह पे अगर आप स्टारबक्स में जाके थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी खींचते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं स्टारबक्स में और वहाँ पे जो उनका कप रहता है, कप में उनका नाम लिखा हुआ रहता है और वही मतलब उसका सेल्फी खींच के दिखाते हैं कि हम जो है वी ऑल्सो हैव मनी एंड वी कैन ऑल्सो ड्रिंक 400-500 रुपीज़ का कॉफ़ी। सो ठीक है, लोग जाते हैं। यंगस्टर जो है जो मतलब इन्फ्लुएंसर के चक्कर में जो ये चीज़ करते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट अ नॉर्मल पर्सन, a price sensitive person will never go to Starbucks unless and until required। जैसे मैं Starbucks बरिस्ता सीसीडी में इसलिए जाता था बिकॉज वहाँ पे मेरा क्लाइंट मीट होता था, ठीक है। क्लाइंट मीट करने के लिए आपको अच्छा जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए, साफ सुथरा जगह चाहिए, थोड़ा सा अच्छा जगह चाहिए जहाँ से आप क्लाइंट को थोड़ा सा इंप्रेस कर पाएंगे और क्लाइंट से मोटा पैसा निकाल पाएंगे। सो तब मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे स्टारबक्स तो तब था नहीं, बरिस्ता था या कैफे कॉफी डे था, वहाँ पे जाता था, क्लाइंट के साथ बातचीत करता था, उनको कन्विंस करता था। वहाँ पे चलो अगर मेरा 4 लाख का डील हो रहा है तो वहाँ पे 4000 खर्चा करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4000 खर्चा करके अगर मेरा 4 लाख का डील कंप्लीट होता है तो उसमें दिक्कत क्या है? सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। और ज़्यादातर जो होते हैं वो फ्रेंचाइज बेस्ड में होते हैं। ये फ्रेंचाइज बेसिस में होगा। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया कि फ्रेंचाइज में क्या होता है, फोफो होता है, फोको होता है, कोको होता है। फोफो का मतलब क्या होता है? फोफो का मतलब होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको सीखना चाहिए। फोफो का मतलब होता है फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। कोको का मतलब होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। फोको का मतलब होता है फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड,
ठीक है। फ्रेंचाइज मतलब आपने सोचा कि फ्रेंचाइज ले लिया और आप ही चला रहे हो तो फोफो हो गया। अगर कंपनी ने खुद शुरू किया है और कंपनी खुद ही चला रही है तो कोको हो गया। और फ्रेंचाइज मैंने आपने खुद खरीदा, कंपनी चला रही है तो उसको वो हो जाता है फूको। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस। आपको अगर पता नहीं था अभी आपको पता चल गया, फूको, कोको एंड फोको। ठीक है, चलेगा, मूव करते हैं, चलो। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाईवेज फॉर एनहांस्ड ई मोबिलिटी, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। ई मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, so Indian government is advancing its effort to sustainable transportation by planning the electrification of highways, particularly focusing on golden quadrilateral. golden quadrilateral क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका वाजपेयी के टाइम पे हुआ था कि जो 4 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, तो इन सारे सिटीज को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, तो इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है बट स्टिल इट इज दी आई थिंक मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट वाज अंडरटेकन। इसमें भयानक लेवल का करप्शन था, जैसे कुछ रास्ते बिहार के थ्रू जा रहे थे, वहाँ पे रास्ते ही गायब हो गया था। सो ये सारी चीजें इंडिया में चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू एनकरेज ई मोबिलिटी, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड कट डाउन व्हीकुलर एमिशन। एंड बॉटम लाइन ये है कि बेसिकली जो चार्जिंग स्टेशंस है और यहाँ पे ई मोबिलिटी आप किस तरीके से करेंगे। सो प्राइमरली व्हाट यू विल बी डूइंग इज आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल पंप हर आपका हाईवे में बहुत सारे एक पॉइंट के बाद दिखने को मिलता है। सो वही पेट्रोल पंप को जो है वो ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट जो है वो लगाए जाएंगे। और यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वो कौन चलाता है? HPCL, BPCL, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये लोग ही तो चलाते हैं ना। और इन्होंने ऑलरेडी रिन्यूएबल में बोल रहे हैं कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। सो ऑलरेडी इनके पास स्पेस होगा। वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा देंगे, बोलेंगे कि भाई हम जो है ई मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। इज इट अ गुड थिंग, बैड थिंग? इट डजंट रियली मैटर टू मी मच, बिकॉज इस जगह पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे मेन इशू जो है वो है फास्ट चार्जिंग। तो इसमें 2 चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो उसी एरिया में, यानी उसी पेट्रोल पंप के आसपास में जो है ढाबा, ये सब जो है होटल, लॉज, ये सब ओपन अप हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि एक रोड साइड इकोनॉमी जो है वो बूम करेगा। रोड साइड इकोनॉमी बूम करेगा, उसी के साथ साथ आपका टेम्पल, जैसे अभी टेम्पल इकोनॉमी बूम कर रहा है, वैसे ही आपका रोड साइड इकोनॉमी भी इस तरीके से बूम करेगा, विच विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। डीओटी क्रैकडाउन कर रही है रोग कॉलर के ऊपर, कितना कर सकती है वो तो आपको भी पता है, बट स्टिल इफ दे आर ट्राइंग टू डू इट देन इट इज वेरी गुड। एंड डीओटी इज टेकिंग स्टेप्स विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो और द पुलिस। दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग फोकस ऑन एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सेफगार्डिंग सिटीजन फ्रॉम फ्रॉड एंड एंटी नेशनल activities. The crackdown on these rogue callers is a part of wide efforts to improve digital security infrastructure of the country. डिक्लाइन इन 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट जो है वो कर्जा लेती है मार्केट से, ठीक है, ओपन मार्केट में कर्जा लेती है। और यहाँ पे डिक्लाइन जब होता है, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब ये होता है, बॉटम लाइन क्या है, डिक्लाइन कब होता है? जब उसका डिमांड बढ़ता है या कम होता है? जब इसका डिमांड जो है वो बढ़ता है। एंड इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे लेस, एंड लोग जो इसको ज्यादा लेना चाहते हैं, दे आर प्रेफरिंग इट दैट। On the other hand, falling crude oil have also improved the general outlook of sovereign debt, suggesting more favorable economic outcome and environment. This combination of factors has led to easing the government bond yields, reflecting a positive shift in the market perception and investor confidence in India's financial stability. So यहाँ पे financial stability, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको वेदांता का जो अभी बॉन्ड है, बॉन्ड का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कूपन रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे आपका बॉन्ड यील्ड रेट तभी कम होता है व्हेन दे सी दैट उनको सस्ते में जो है लोन मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज ये एक परसीव्ड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, और उसी के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में इंडिया लुक्स टू बी स्टेबल और इसका स्टेबल ग्रोथ है, स्टेबल आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे इंडेक्स बोल रहे हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो बोलेंगे भाई इंडिया में पैसा डालो। सो दैट इज द रीजन व्हाई, बट अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन। सो अ लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग इनटू इंडिया and the government has to pay less interest on that.
Bajaj Auto surpasses Mahindra and Mahindra in market capitalization. So again, Bajaj Auto is right now moving towards overvaluation. Mahindra and Mahindra को उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, बट महिंद्रा का जो प्रोडक्ट लाइन है उसके सामने बजाज प्राइमरली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ही उसका डोमिनेशन है, ठीक है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइमरली ट्रैक्टर सेगमेंट में है, आपका 4 व्हीकल जो है उसमें सेगमेंट में है, फिर आपका कमर्शियल 4 व्हीलर जो है उसमें उस सेगमेंट में है। सो उसको अगर उससे ज़्यादा अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रहा है, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड इन्होंने रिसेंटली आपका जो है बाईबैक भी आपका डिक्लेयर किया था। बाईबैक जब भी आप करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है हमारे कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, एंड दैट्स व्हाई वी आर बाइंग आवर ओन स्टॉक टू बेसिकली इंक्रीज आवर होल्डिंग्स। TCS dollar revenue projection indicates a decline. इट्स इंटरेस्टिंग स्टफ, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पिवटल मार्केट है, बड़ा मार्केट है यूएस और यूरोप, वहाँ से डेफिनेटली काम कम होगा, बट दे हैव टू इंक्रीज लैटिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर कुछ जो है सऊदी या GCC वाला मार्केट जो है वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, एंड अफ्रीका एज वेल, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। So let's see how they can grow, but still IT, I'm very bullish on IT. Long term I'm very bullish on IT because AI is going to replace a lot of jobs, and internally इंडिया में भी जो है बहुत सारे जॉब जो आउटसोर्स होने वाले हैं। एंड वही चीज़ में आपका एक न्यूज़ है जो वहाँ पे फ्रीलांसर्स को जो कंपनी है वो हायर करना चाहती है, बिकॉज दे आर एडिंग मोर वैल्यू एंड रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। पॉलीकैब के जो स्टॉक है वो गिरे हैं, क्यों? क्योंकि टैक्स इवेजन के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं। कितने करोड़ का, मोर देन 200 करोड़ का जो है टैक्स इवेजन उनके ऊपर चार्ज लगा है और 9% शेयर गिरा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड जब भी इस तरीके के कुछ न्यूज़ आते हैं तो सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव होते हैं। बहुत सारे बंदे जो है अगर वो एकदम टॉप की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे आपका होल्डिंग को छोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर इस जगह पे इस पॉइंट में आके लोग जो है बाई करके, फिर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि स्टॉक जो है इस तरीके से चलता रहता है, हाईज एंड लोज चलते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। और ये सारी न्यूज़ जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट करते नहीं है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल फॉरगेट अबाउट इट एंड दे मूव ऑन। सो देयर यू कैन एक्चुअली ग्रैब सम स्टॉक, एंड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है, बट अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, डू योर ओन एनालिसिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और नॉट। मूडी डाउनग्रेड्स वेदांता रिसोर्सेज बॉन्ड, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया कि इसका डाउनग्रेड कर दिया फ्रॉम CAA3 to CA, reflects growing concern about the company's liquidity issues and high risk of default. So yeah, it is actually facing a lot of problems. Vedanta is actually a very good company, मतलब in terms of resources and in terms of balance sheet, but again the management of money is not really proper. इसकी वजह से जो है ये चीज़ हो रही है, and quite sad, quite really sad, right? इतना अच्छा कंपनी है, इतना कुछ अच्छा कर रहा है, इतने एसेट्स हैं इसके पास, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, फिर आपका स्टरलाइट है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपर्ली। सो इज इट गोइंग टू डिफॉल्ट? नॉट रियली, इट इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट, बट स्टिल इसमें इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड तो कमा सकते हैं, पर कैपिटल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टाटा AIG एडजस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड अदर हाइक प्रीमियम्स। आपका रेट शीट, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस हर एक अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस होती है, तो यहाँ पे जो नाव जाता है, यानी शिप जो जाता है, नाव एज इन शिप, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं तो वो भी अपना इंश्योरेंस करवाती है। सो द टाटा कंपनी हैज made they have made a move to exclude the Red Sea shipping route from its standard marine insurance coverage. That shows दैट ये जो रूट है दैट इज़ वेरी रिस्की। ये इतना रिस्की क्यों है? क्योंकि हूथी जो है वो अटैक कर रहे हैं। सोमाली पायरेट्स तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कब्जा करते ही हैं, बट हूथीज भी दे आर ऑल्सो अटैकिंग एंड दे आर ऑल्सो कैप्चरिंग दीज शिप्स, and that is a very big geopolitical issue and security issue. तो इंडियन से नेवल फोर्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यूएस के भी, मतलब ग्लोबली जो है दे आर वेरी एक्टिव, बिकॉज कोई भी अपना ट्रेड जो है उसका इफेक्ट नहीं होने देना चाहता है। एंड जैसे आपको पता है, एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मे भी आपके लिए हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई जो हाईजैकर होता है, ठीक है, हाईजैकर होता है, सो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने जैसे सोमाली पायरेट हो गया तो उसने हाईजैक कर लिया, ठीक, हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करके क्या होता है कि एक जगह पे वो लेके जाता है, उसको होल्ड करता है, और हाईजैक के टाइम अगर उसको रिकवर कर लिया जाता है तो फिर जो हाईजैकर्स है वो बेसिकली सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं, तो यहाँ पे
जो कैप्टन के ऊपर ये डिसीजन होता है वेदर दे वांट द हाईजैकर्स टू बी हैंडेड ओवर टू द अथॉरिटीज और दे वांट देम टू बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है मतलब न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब ऊपर वाले के पास वो भेजना चाहते हैं कि नहीं। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप यहाँ पे यूट्यूब में भी देख सकते हो, ऑनलाइन में भी देख सकते हो, जहाँ पे वो जिस शिप में आते हैं उनको हाईजैकर्स को विदाउट आर्म्स वहाँ पे उनको रख दिया जाता है। एंड सपोज ये शिप जो है वो मूव कर रहा है किसी दूर दूर जगह पे, मे बी 2-3 किलोमीटर। देन व्हाट दे डू इज दे बॉम्ब द दिस थिंग, जो नाव है उसको बॉम्ब करते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हो कि जब भी आपका रशियन पायलट, सॉरी जो रशियन नहीं मतलब कोई भी जो आर्मी के लोग होते हैं या जो भी नेवी होती है, सो फॉर एग्जाम्पल पायलट्स जो है छोटे छोटे बोट में आते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टर्रेट गन्स होते हैं, मिनी गन्स होते हैं, और सबके पास नहीं होता है, बट जो भी नेवी होते हैं उनके पास तो डेफिनेटली ये सब होते हैं। सो व्हाट दे डू इज ईदर दे बॉम्ब देम और शूट देम अप। एंड जल सवारी वो वहाँ पे ले लेते हैं। ये आरपीजी बोलते हैं, रॉकेट प्रोपेल गन, आई थिंक, या आरपीजी। सो ऐसे ही वही होता है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट है दैट यू कैन जल समाधि आप दे सकते हो उनको। सो ये सारी चीज़ें होती है। सो द वर्ल्ड इज एक्चुअली वेरी ब्रूटल, बट व्हेन यू लुक एट इट इट्स वेरी अगली, बट व्हेन यू एक्सेप्ट इट देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एनीवे, चलो मूव करते हैं। एलआईसी रिकॉर्ड्स 93% सर्ज इन दिसंबर प्रीमियम, तो बहुत अच्छा है। इनकम तो है वो बढ़ी है, बट एलआईसी का जो मार्केट शेयर है दैट इज इरोडिंग, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट मॉडेस्ट ग्रोथ इन Q3। डेफिनेटली इसमें ग्रोथ होना चाहिए, बट दैट नीड्स टू बी डन, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इंडिया में इंश्योरेंस इज गोइंग टू बूम, एंड यहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इफ दे आर नॉट एबल टू बुक द प्रॉफिट और मेक द प्रॉफिट, देन दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कंसर्निंग। Audit of Bandhan Bank small business loan claims. डेफिनेटली बंधन बैंक रिसेंटली इसने अपना बहुत सारा जो लोन है, जो बैड लोन है, स्ट्रेस लोन है, उसको बेचा हुआ है। सो यहाँ पे यही कंसर्न है कि भाई जो छोटे छोटे स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट बैंक जो है वो दे एक्ट एज अ मीडिएटर। बट यहाँ पे अगर अनशंड अगर आप लोन देते हो तो फिर उसको अगर आप एनपीए में वो डिक्लेयर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड फेस पोटेंशियल इलेक्शन इम्पैक्ट। आर्बिट्राज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, these are the mutual fund basically which makes money from the difference, right? कोई अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, वो जो डिफरेंस होता है वहां से वो पैसा कमाते हैं। सो दे आर experiencing a record influx of 10,000 crore in December 2023, might face challenges due to upcoming elections. According to experts, the situation highlights the sensitivity of financial markets to political events and need for investor caution of potential volatility. Rising interest in fixed income, okay, लोग डाल रहे हैं पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। सो या नॉन बैंक एनबीएफसी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अर्निंग्स ग्रोथ, या दे आर गोइंग टू ग्रो। क्रेडिट डिमांड तो है, वो तो ग्रो करेगा ही ना, कुछ नहीं कर सकते। ये सेगमेंट दिस इज गोइंग टू ग्रो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कंसर्न्स ओवर वेजिटेबल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड इन्फ्लेशन, ऑलरेडी मोदी के बारे में हमने बात कर दिया है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड 400 करोड़ डेट फंडिंग फॉर रिन्यू आर्म। सो रिन्यू ने कल ही हमने एक न्यूज़ देखा था कि उसने आपका कुछ एसेट जो है वो सेल ऑफ कर दिए हैं, वहाँ से 1500 करोड़ उठाया है। एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज गिविंग देम डेट फंडिंग ऑफ 700 करोड़। वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी अराउंड 6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, व्हिच इज वेरी गुड। इंटरिम बजट जो है इसमें कुछ देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे कुछ प्रपोजल्स हमें देखने को मिलेंगे। चलो मूव करते हैं। गवर्नमेंट्स ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इंडियन गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ प्लान टू रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर एंड इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी थ्रू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई। इसलिए यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे इंडिया में ये है कि वाटर, फ्रेश वाटर का टेबल जो है वो स्पेसिफिकली बहुत नीचे गिर रहा है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है आपका फ्लडिंग, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए मिलेट्स या ऐसे कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पुश किया जा रहा है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, बाकी चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेट्स प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट, और यहाँ पे अगर वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिलग्रिमेज टूरिज्म बूम्स बेनिफिटिंग ट्रैवल कंपनीज। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि आपका पिलग्रिमेज मतलब आपका
Temple economy slowly and gradually it is going to increase because people are going to invest more and more money into pilgrimage and development of mandirs and temples and other holy sites in India. Tech companies to hire gig workers. ऑलरेडी मैंने बात किया है कि यहाँ पे कंपनीज यही चाहती हैं कि भाई हमारा जो है हमें फ्रीलांस प्रोफेशनल से ज़्यादा काम करवाना है बिकॉज वो लाइबिलिटी नहीं होती और पे पर आउटपुट बेसिस हम काम करवाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लाइबिलिटी भी कम होती है और यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जो बिजनेस का जो तरीका है वो इम्प्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और लाइबिलिटी कम होती है. दैट इज व्हाट एवरी कंपनी वांट्स. इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट सीज 9% ग्रोथ डेफिनेटली. ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भी उनका जो है डिमांड बढ़ेगा एंड इंडिया का जो इंटरनल इकोनॉमी है वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. एंड जैसे मैंने कहा था कि दीज आर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस, फार्मा, हॉस्पिटल, फिर रियल एस्टेट में अगर हम देखें वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, ये सारे जो है वो ग्रो करेगा. इंडिया जो है स्नाइडर का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है. बढ़िया. इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है वो 49% ग्रोथ हुआ है विच इज़ ह्यूज, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूज. सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया. ज़्यादा कुछ न्यूज़ एक्चुअली था नहीं, तो मोटा मोटा छोटा छोटा एक न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया. एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ परसों. ठीक है, कल मैं शायद से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो मैं आपके साथ परसों मिलूंगा. ठीक है, चलो बाय बाय.